अस्सलाम वालेकुम। बैरिया कॉलेज मजीद SRE कैंपस EAB क्लास मैट्रिक फेडरल सर हारिस ख़ान और मैथमेटिक क्लास 4 में हम जो आज टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें हम डेरिवेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे, यानी ड्राइव द फार्मूला ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्वाड्रेटिक फार्मूला, डेरिवेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमने आपको पहले ही बताया था कंप्लीटिंग स्क्वायर होता क्या है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर से ज़ाहिर है कि इसमें किसी एक टर्म का हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना होगा। इस तरह हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंड फॉर्म इन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। पहले हमारा स्टेप्स क्या होता था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर में कि सबसे पहले हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को बोथ साइड डिवाइड करवा देते थे। यहाँ पर ए है, बोथ साइड हमने इसे डिवाइड करवा दिया, यानी इस टर्म के साथ ए को डिवाइड करवाया, बी अपॉन ए एक्स सी अपॉन ए इज इक्वल टू। सेकेंड काम हमारा क्या होता था कि हम जो कांस्टेंट टर्म है जो विदाउट एक्स है उससे हम शिफ्ट करवाते थे राइट हैंड साइड पर। हमने उसे शिफ्ट करवा दिया और राइट हैंड साइड पर सी अपॉन ए को शिफ्ट करें, राइट हैंड साइड पर ये प्लस करेगा, आगे माइनस करेगा। फिर हमारे पास जो चीज़ लेफ्ट हैंड साइड पे कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए कमी बाकी थी उसको फाइंड करते हैं। उसको फाइंड करने का तरीक़ाकार ये होता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस बी एक्स को डिवाइड करवाते हैं, बी एक्स अपॉन ए को डिवाइड करवा देते हैं, डिवाइड करवाते हैं हम 2x से, जिसका हमारे पास आंसर कुछ यूँ आता है कि हमारे पास बचता है बी एक्स बाय एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, बी बाय 2a ये हमारे पास बच जाता है। इस b बाय 2a जैसे हमें फाइंड हो जाता है, इससे हम b बाय 2a को बोथ साइड ऐड करवा देते हैं, यानी b बाय 2a के होल स्क्वायर को बोथ साइड ऐड करवा। ये कंप्लीट स्क्वायर बनाने में जो कमी बाकी थी उसको बराबर करने के लिए हमने बोथ साइड ऐड करवा दिया। एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a स्क्वायर। अब ये बनता किस तरह से, यहाँ पर अब आप बोलेंगे कि स्क्वायर किस तरह से होगा। आपके पास सबसे पहले आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में एक्स और उसके बाद ब्रैकेट में आपके पास बी डिवाइडेड बाय 2a प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यही बात हमने यहाँ पर भी किया कि a स्क्वायर प्लस 2ab की ये वैल्यू है और प्लस बी स्क्वायर, इसे बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर आ गया, इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ये बी स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है, राइट हैंड साइड पर हम बी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, बी पे स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 होता है और a का स्क्वायर हो गया। इसके बाद अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास राइट हैंड साइड पर हम टेकिंग एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीक़ाकार पहले ही बता चुके हैं पिछली क्लास में। यहाँ पर 4
दोनों में मौजूद नहीं है, 4 ले लिया, और इसमें हाईएस्ट पावर ए स्क्वायर, तो ए या स्क्वायर यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर आई 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर के टर्म में 4a स्क्वायर 1 पर आता है, b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 b स्क्वायर होता है। सी ए के टर्म में 4a स्क्वायर कहाँ पर आएगा, अगर मैं डिवाइड कराऊँ 4a स्क्वायर को डिवाइड कराया जाए a से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4a। ठीक है, इस 4a को हम c से मल्टीप्लाई करवा देंगे, जो भी उसका डिनोमिनेटर होता है उससे मल्टीप्लाई करा देते हैं। इस तरह आप क्या आ गया, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर आ गया। अच्छा, टेकिंग उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्वायर आ गया है, दूसरी साइड पे हमारे पास एक सिंपल टर्म तैयार होगी, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, यहाँ पर हम स्क्वायर रूट बोथ साइड करते हैं। इस तरह क्या होगा, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो ये टर्म है, यहाँ पर आपके पास रूट की जो भी टर्म होती है रूट ब्रेक हो जाता है, रूट ब्रेक होता है अपर टर्म यानी डिनोमिनेटर, और रूट हो जाता है डिनोमिनेटर पे भी, डिनोमिनेटर पे भी रूट ब्रेक हो जाता है और डिनोमिनेटर ब्रेक हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर डिनोमिनेटर पे ब्रेक हो गया और डिनोमिनेटर ब्रेक हो गया। डिनोमिनेटर में 4a स्क्वायर किसके बराबर होता है, रूट में अगर हो तो 2a के बराबर होता है। 4a स्क्वायर बराबर होता है 4a का a स्क्वायर का जो रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट जो होता है वो बराबर होता है 2a के। ठीक है, तो यही आपके पास 2a आ गया। फिर जो प्लस b अपॉन 2 है, यहाँ प्लस कर रहा है, उधर जाए क्या करेगा, माइनस करेगा। ठीक है, और फिर आपके पास डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। अब डिनोमिनेटर सेम, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, तो हम एलसीएम लेंगे तो आपके पास 2a आ जाएगा, और ऊपर वही टर्म्स को हम एज इट इज लिख देते हैं। ये प्लस माइनस ऑलरेडी बता चुका था कि हमें मालूम नहीं होता कि ये 4 जो है इक्वल टू ब्रैकेट -2 का स्क्वायर है, या ये +2 का स्क्वायर है, इससे हम ये प्लस माइनस लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आ गया। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, x = -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज़ नोन एज अ क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें आपको पहले बता चुका, जब भी आप स्क्वायर रूट का तरीका यूज़ करेंगे, स्क्वायर रूट मेथड यूज़ करेंगे, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड का मतलब ये है कि आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जब भी यूज़ करेंगे तो आपको पहले स्टेप में a को कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को डिवाइड करवाएंगे, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड का आप एक कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। उसके बाद आप जो कमी बाकी होगी लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्वायर बनाने के लिए, जो भी टर्म कम होगी उसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पर ऐड करेंगे। वहाँ पर फिर आप एक कंप्लीट स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, या a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला जनरेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद राइट हैंड साइड पर आप क्या करेंगे, उसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई एक टर्म बनाएंगे। उसके बाद स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड पर। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, राइट हैंड साइड पर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर पर ये रूट स्क्वायर रूट जो है वो ब्रेक हो जाएगा, और नीचे वाली टर्म का आपके क्या होता है, स्क्वायर रूट फाइंड हो सकता है 2a स्क्वायर। जब तक हम यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac का प्लस माइनस नहीं करेंगे उस टाइम तक स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते। फिर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर जो है प्लस b अपॉन 2 है, उसे लेफ्ट हैंड साइड पर आपके b अपॉन 2 है, उसे राइट हैंड साइड पर ले आएंगे,
और वो आपके पास बचेगा माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें आपके पास डिनोमिनेटर सेम है, 2a दोनों में सेम है, तो आप डिनोमिनेटर के एलसीएम, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम का तरीका ये होता है कि वो 2 जो भी आपके पास डिनोमिनेटर है उसे एक दफ़ा लिख दो और डिनोमिनेटर डायरेक्ट उसके ऊपर लिख दिया जाए। जिस तरह से आपके पास x की वैल्यू फाइंड करने का डायरेक्ट मेथड कहलाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको कि आपको रिमेंबर कर